जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं लेखपाल और वनरक्षक के, और लेखपाल की जो है डेट भी आ चुकी है, वनरक्षक की भी डेट आ चुकी है। तो लेखपाल के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले, तो जिसके लिए हमने संपूर्ण सिलेबस की बात की थी कि संपूर्ण हिंदी और आपको ग्रामीण प्रवेश की क्लास हम करा के देंगे। ठीक है, तो उसी के लिए दोस्तों हमने शुरू कर दिया है, और आपको बता दें बहुत कुछ करा चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर जाइए प्लेलिस्ट पर। देखिए, जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाते हो दोस्तों, आपको ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। और इसमें दोस्तों एक तरफ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी जो जो हमने पढ़ाया, चाहे वो आपकी संपूर्ण हिंदी की बात की हो, या फिर दोस्तों ग्रामीण प्रवेश की, या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो तीनों के तीनों चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी, जो भी उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित चीज़ें होंगी। इसके अलावा अगर मान लिया वनरक्षक का आपने एग्जाम डाला दोस्तों, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर वनरक्षक के मिल जाएंगे, और UP SSC वीडियो के दोस्तों इसमें मिल जाएंगे। तो जाइए एक बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि भैया ये है आपके लेखपाल का हिंदी का सिलेबस। ठीक है, जिसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि हम समास पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोस्तों विलोम शब्द पढ़ चुके हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं, लोकोक्ति एवं मुहावरे देख चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने क्या देखा, कारक देख चुके हैं, काल देख चुके हैं। ठीक है, और अनेकार्थी शब्द देख चुके हैं। और आज बारी है आपके पर्यायवाची का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने लगभग दोस्तों आधे से अधिक जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है हिंदी वाला। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और लिंक दे देंगे आपको, लिंक में ही एक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। तो जरूर देखिएगा जाके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखने वाले हैं पर्यायवाची। तो चलिए शुरू करते। देखिए, पर्यायवाची आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ दोस्तों, जो भी भगवान से संबंधित पर्यायवाची हैं उनको, ठीक है, भगवान से संबंधित जो पर्यायवाची हैं उनको आपको याद करना है। और दोस्तों जानवर से संबंधित होती है, जैसे कि मान लिया घोड़ा हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, इस तरीके के। और उसके अलावा मैं बता दूं नदी हो गए, ठीक, नदियाँ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर दोस्तों रिश्तेदार संबंधित हो गए, जैसे कि पति हो गया, है ना, पिता हो गया, इस तरीके भी आपको याद करते हुए चलना। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची को। पहला है दोस्तों गणेश जी से हम श्री गणेश करते हैं। तो गणेश जी को आपको पता है गणपति बोलते हैं, गजानन बोलते हैं। गजानन मतलब क्या, क्योंकि दोस्तों गजा प्लस आनंद, गज मतलब क्या होता है दोस्तों हाथी, और आनंद मतलब सर। इनका सर कैसा है दोस्तों, हाथी जैसा है ना। विघ्नेश है ना, विघ्नेश, विघ्न को हरण करने वाला। ठीक है, तो विनायक भी इनका नाम है। एक दंत, क्योंकि इनका एक दांत है। लंबोदर, इनका पेट का है, लंबा है, उदर है। महाकाय, बहुत महाकाय शरीर है, बड़ी शरीर है ना। गौरी सुत, गौरी मतलब देखिए आपको पता है पार्वती गौरी बोलते हैं, सुत मतलब उनके पुत्र। ठीक है, मोदक प्रिय, मोदक दोस्तों ये खाने की एक इनकी प्रिय दोस्तों क्या है, जैसे कि लड्डू होता है दोस्तों, वैसे मोदक भी इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, इनको बहुत प्रिय है। ठीक, इसलिए मोदक प्रिय बोलते हैं। हेरम्ब बोलते हैं, द्वय मातुर दोस्तों। ठीक है, द्वय मातुर बोलते हैं। और गिरिजा नंदन, गिरिजा मतलब क्या होता है आपको पता है, पार्वती जी को बोलते हैं। नंदन मतलब उनके शिष्य, उनके सॉरी पुत्र। ठीक है, अगर कहीं भी पार्वती का पर्यायवाची लगे और उसके बाद में पुत्र का पर्यायवाची लग जाए, समझ लीजिए वो गणेश जी का ही है, क्योंकि गणेश जी क्या हैं, पार्वती के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए शिव जी के बारे में देखते हैं। तो शिव जी को देखिए जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे तो आपको पता है कि बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए शंभु बोलते हैं, शंकर जी बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं। ठीक, महेश भी इन्हीं का नाम है, इंपॉर्टेंट यार के। पशुपति, ठीक है, अब पता है पशुपति बोलते हैं। कैलाशपति बोलते हैं क्योंकि कैलाश पर रहते हैं। उमापति, क्योंकि उमा जी के क्या हैं, पति हैं। गौरीपति, है ना, तो गौरी जी के पति हैं, आपको पता है। त्रिपुरारी, ठीक है। मदनारी दोस्तों, मदनारी याद रखेंगे। ठीक, शशिधर, शशि को धारण करने वाला, यानी कि चंद्रमा को धारण करने वाला। ठीक, चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शिखर पर, चंद्रचूड़, चंद्र है जिनके चूर्ण पर, है ना दोस्तों, ये चीज़ें याद रखेंगे। और देखिए एक चीज़ जैसे कि त्रिनेत्र हो गया, है ना, त्रिलोचन हो गया। देखिए इस तरह से भी ज़्यादा हमने लिखवा नहीं, वही जो चीज़ थोड़ा सा अलग से होती है और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखती है वही इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगले हैं दोस्तों पार्वती जी। देखिए पार्वती को उमा बोलते हैं, ये याद रखेंगे। उमा और गौरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, दुर्गा भी बोलते हैं, भवानी बोलते हैं। देखिए गिरिजा, गिरि मतलब होता है क्या, पर्वत या फिर पहाड़, पर्वत या पहाड़। ठीक है, और जा मीन्स जन्म लेने वाला। जो चीज जो आपको पता है कि पार्वती जी ने पर्वत से जन्म लिया था, पहाड़ से जन्म लिया था, इसलिए इनको बोलते हैं गिरिजा। शैल मतलब पर्वत, है ना, जा मीन्स उत्पन्न, सती बोलते हैं। और शैल सुता, शैल मतलब क्या, वही चीजें, है ना, और सुता मीन्स क्या होते हैं, पुत्री। तो ये चीजें आपके अगर कहीं भी पर्वत के साथ में पुत्री का या फिर जा का इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो आपका पार्वती का ही पर्यायवाची
हो जाएंगी। चलिए अगला है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं प्रजापति, है ना, क्योंकि ये पूरे विश्व के मतलब कि समझ लीजिए राजा हैं और उनकी पूरी विश्व क्या है प्रजा है दोस्तों, उसके पति हैं, मतलब उसके पालनहार हैं। ठीक, पितामह बोलते हैं, सृष्टा बोलते हैं क्योंकि सृष्टि इन्होंने लिखा था, विधाता बोलते हैं, चतुरानन आपको पता है कि 4 आनन है, 4 सिर हैं, कमलासन क्योंकि कमल पर ये आसीन है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप गंगा और यमुना, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, अब देखिए भागीरथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भागीरथी आपको पता ही है लेकर आए थे, जाह्नवी दोस्तों, जाह्नवी दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक, सुरसरी, ठीक है, देवसरी, त्रिपथगा, ठीक है, सुरध्वनि और नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा, देवपगा, ठीक, और विष्णुपति। दोस्तों देखिएगा कहीं पे अगर सुर लगा है ना दोस्तों, देखिए ये सुर है ना, देव है और नदीश्वरी ईश्वर है ना, और देव ऐसे अगर लगे हैं नदी के साथ में तो वो आपके गंगा जी के ही पर्यायवाची होते हैं। तो आपको जाह्नवी याद रखना है दोस्तों, भागीरथी देखिए पता ही है, त्रिपथगा दोस्तों कई बार पूछा गया तो त्रिपथगा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यमुना जी का। तो यमुना का क्या नाम है दोस्तों, यमुना, ठीक, आपको पता है यमुना जी क्या थी, सूर्य की पुत्री थी। क्या थी, सूर्य भगवान की क्या है, पुत्री है। तो देखिए कहीं भी अगर सूर्य के पर्यायवाची के साथ में पुत्री के पर्यायवाची आपको मिल जाए तो वो यमुना जी की ही पर्यायवाची होगा। देखिए जमुना हो गया, ठीक, जमुना, ठीक है, सूर्य तनया, देखिए सूर्य मतलब सूर्य और तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन, यमुना जी। रवि तनया, रवि मतलब क्या होता है, सूर्य, और तनया मतलब पुत्री, रवि नंदिनी, रवि मतलब सूर्य और नंदिनी मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री। देखिए सूर्य सुता, सूर्य मतलब सूर्य और सुता में पुत्री, है ना। कालिंदी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कालिंदी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अर्क, अक्रजा ना, अक्र में सूर्य, जामिस उत्पन्न होने, तरणिजा, तरणि मतलब क्या होता, सूर्य जामिस उत्पन्न होना। ठीक है, और कृष्णा दोस्तों ये दोनों, ठीक, कृष्णा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यम भागनी, देखिए ये जो है यम की क्या है, बहन है, तो यम और उसके साथ में भगनी का होता है बहन का पर्यायवाची। यम की बहन भी कौन है, यमुना जी हैं, कालगंगा और भानुजा, भानु मतलब सूर्य, जामिस उनसे उत्पन्न। ठीक है, तो याद रखेंगे कहीं भी अगर सूर्य के पर्यायवाची के साथ में पुत्री की पर्यायवाची या फिर जा लगा मिल जाए तो दोस्तों वो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यमुना के लिए कालिंदी और कृष्णा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप याद ही कर लेंगे। बाकी सूर्य के साथ अगर कुछ लगा आता है पुत्री उत्तरी तो वो आप पहचान जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है सरस्वती जी। सरस्वती का नाम दोस्तों इला हो गया, शारदा हो गया, क्योंकि सार मतलब क्या होता है दोस्तों, सार मतलब वाणी, है ना, और दामिश देने वाली, महाश्वेता, ठीक, एकदम श्वेत कलर की होती है। ब्राह्म भी दोस्तों ब्रह्मा की, है ना, और दोस्तों हंस वाहिनी, क्योंकि हंस इनका क्या है दोस्तों, हंस से चलती हैं। ठीक है, वाहक है। ठीक है, वीणा पाणी, वीणा इनके हाथ में, भारती बोलते हैं दोस्तों, गीरा बोलते हैं। ठीक है, और वागीस बोलते हैं, वाक की ईस, है ना, मतलब कि वाक मतलब क्या होता है ना, तो वीणा और भाषा और वीणापति भी बोलते हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए विष्णु जी के पर्याय की बात करते हैं दोस्तों, उपेंद्र हो गया, मुकुंद हो गया, अच्युत हो गया, नारायण हो गया, लक्ष्मीपति और जनार्दन। ठीक है, जनार्दन याद रखेंगे। अगला है लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी श्री हो गया दोस्तों, रमा हो गया, पद्मा हो गया, ठीक, इंदिरा हो गया, कमला हो गया, क्योंकि कमल पे है, समुद्र जा, समुद्र से उत्पन्न हुई है। ठीक है, समुद्र से प्रकट हुई तो कौन, लक्ष्मी जी। ठीक है, हरिप्रिया, हरि की प्रिय है, भार्गवी दोस्तों, और सिंधु सता, सिंधु सुता, सिंधु मतलब समुद्र से सुता मतलब पुत्री। ठीक, धनदा, देखिए ये चीज याद रखेगा, धनदा, देखिए धन दा, धन दा, देखिए धन दा मतलब क्या होता है, धन को देने वाली यानी लक्ष्मी जी। अब देखिए ये स्त्रीलिंग होता है, बड़े आ की मात्रा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगर दोस्तों ऐसे आ जाए धनद, धनद, तो दा, देखिए ये भी धन देने वाली, देखिए धन देने वाली मतलब कि आ की मात्रा का ये स्त्रीलिंग को प्रेजेंट करता है, तो स्त्रीलिंग कौन हो जाएंगे, धन देने वाली कौन हो जाएंगी दोस्तों, लक्ष्मी जी हो गई। और धन दा, ये देखिए पुरुष, ये पुल्लिंग वाला होता है, धन दा, धन देने वाला कौन, तो कुबेर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर धनदा है तो आपका किसका हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मी जी का, और धनद है दोस्तों तो ये कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला गोपाल कृष्ण जी के, देखिए गोपाल हो गया, गोविंद हो गया, केशव हो गया, मुरारी हो गया, फिर तो आप बहुत सारे निकालेंगे, माखन, चोर, छलिया ना। तो इस तरह से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट वो हमने बता दिया। ठीक है, अगला है सीता जी का। तो सीता जी का दोस्तों जानकी हो गया, वैदेही, आपने सुना होगा वैदेही वनवास। अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही मतलब सीता। ठीक है, और जनक तनया, क्योंकि आपको पता जनक की पुत्री थी, जनक सुता जनक की पुत्री थी, है ना। अब जनक के साथ में अगर सुता लग जाएगा दोस्तों वो आपके सीता जी का ही पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, राम प्रिया, राम की प्रिय थी, भूमिजा, देखिए भूमि से उत्पन्न हुई थी दोस्तों, इसीलिए भूमि के साथ में अगर कोई भी पुत्री या फिर जा लग जाता दोस्तों तो वो आपका सीता का ही पर्यायवाची बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कामदेव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बहुत बार पूछाते हैं। मार हो गया दोस्तों, कामदेव का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार हो गया, मदन हो गया, मनोज हो गया, है ना, काम हो गया, ठीक, अनंग हो गया, कंदर्प हो गया, मीन केतु, आपको पता है कि झंडे पे मछली का वो है ना दोस्तों। ठीक है, और रतिपति, रात के पति, रति देखिए क्या होता है, आपको पता है कि रति संगारस का
ठीक है। चलिए अगला है मकर ध्वज, ठीक, कुसुम सर, केतन, पुष्प धनुआ, मनमथ, जो सो बहुत बार पूछा गया, मनसिज इंपॉर्टेंट, मनोभव, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामदेव आपकी परीक्षा की दृष्टि से याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है दानव, तो दानव दोस्तों असुर बोल देते हैं, दैत्य बोल देते हैं, राक्षस और निशाचर कह देते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। अगला है इंद्र का, तो इंद्र को देखिए क्या बोलते हैं, शक बोलते हैं, पुरंदर संधि हुई थी ना, तो याद रखेंगे पुरंदर किसका नाम है, इंद्र का। सुरपति है ना दोस्तों, सुरपति, ठीक है, मतलब कि, और सुरेंद्र, देखिए सुरेश, देवेश, देवेंद्र, देवराज, देवराज इंद्र आपने सुना होगा। मधुआ दोस्तों, ठीक, मधुआ इंपॉर्टेंट है। कौशिक, मेघपति, मेघ मतलब क्या, बादल वाले ना, अमरपति, और सहसास दोस्तों जिष्णु है ना, पुरुहुत, विबुधेश, सचिपति दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्र के भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। 3-4 चीजें आपको याद रखना, कौन सा, जल का हो गया, कमल का हो गया, और सिंधु समुद्र का हो गया, और बादल का हो गया। एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जल है, ठीक है, अगर जल, पानी जो है दोस्तों जल का पर्यायवाची है। अगर देखिए जल के पर्यायवाची में अगर हम दोस्तों जा जोड़ देते हैं, जल मतलब जल, और जा में से उत्पन्न, यानी जा नहीं जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला, अगर जा जोड़ेंगे दोस्तों कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर धी जोड़ देंगे यानी धारण करने वाला, यानी समुद्र जल धारण करता है, और द मतलब जोड़ देते हैं यानी देने वाला, तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमें चार चार पर्यायवाची याद हो जाएंगे। जैसे अम्बु है, अम्बु में हमने जा जोड़ दिया, अम्बुज हो गया, यानी कि किसका हो, कमल। अम्बु मतलब पानी, और जा में जन्म लेने वाला, पानी जन्म लेना, कमल हो गया। अब वहीं पे देखिए अम्बु था, अम्बु था, वही में हमने धी जोड़ दिया, अम्बुधि हो गया, यानी अम्ब को धारण करने वाला, धी मतलब धारण करने वाला, यानी समुद्र हो गया। अब देखिए वहीं पे अम्ब था, उसमें दा जोड़ दिया, यानी अम्बुद हो गया, बादल, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, अगर हम जल के पर्यायवाची में जा जोड़ते हैं दोस्तों तो कमल का बन जाएगा, और समुद्र का बन जाएगा कब, जब धी धारण करेंगे, है ना, धी लगा देंगे, जलधि, ठीक है, और दा लगा देंगे तो देने वाला जल को, यानी बादल का हो जाएगा। जैसे नीर है तो नीरज हो गया, जा लगा दिया कमल का हो गया, और धी लगा दिया दोस्तों समुद्र का होगा, नीरज होगा, है ना, और दोस्तों दा लगा दिया तो किसका हो गया, बादल का। वारी है तो जा लगा दिया, वारिद, देखिए वारी मतलब पानी होता है, वारिज, और वारिधि मतलब धारण करने वाला यानी समुद्र, और वारिद मतलब वार देने वाला यानी कि बादल। पय है तो पय के दोस्तों जा लगा दिया, पयोज क्या हो गया दोस्तों, कमल हो गया, और पयोधि दोस्तों धी लगा दिया, क्या हो गया, समुद्र हो गया, और पयोध दोस्तों दा लगा दिया, क्या हो गया आपका, बादल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जल हो गया, जल में जा लगा दिया दोस्तों, जलज, जलज मतलब क्या, कमल हो गया, ठीक है। और धी धारण कर दिया, धी लगा दिया दोस्तों समुद्र का हो गया धारण करने वाला, और दा लगा दिया दोस्तों तो जल देने वाला यानी कि बादल। चलिए इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए एक बार इस तरह समझ गए ना, अब देखिए याद कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए अम्बु जल का, अम्बु नीर, वारी, पय, सलिल, उदक, है ना, धनरस हो गया, सारंग हो गया, सरमुख हो गया, पानी हो गया, ठीक है। वहीं कमल में है ना, जा लगाने के बाद कमल, है ना, तो अम्बुज, नीरज, वारिज, तोयज, देखिए जलज, यहाँ तक तो आपको पता होता है। अब देखिए इंदीवर बहुत बार पूछा आता है, ठीक है, और नलिल, है ना, और सरोज, है ना, सर मतलब तालाब, जो मतलब उत्पन्न, है ना। अरविंद बहुत पूछा था, सरसिज पूछा था, राजू, सतदल, तामरस, मकरंद, पुंडरीक, अब्ज दोस्तों, सरोरूह, कंज, शतपत्र और पदम, ये हैं आपके कमल के पर्यायवाची, जो कि थोड़ा सा अनसुने होंगे आपके लिए। और इसमें दोस्तों अरविंद बहुत बार पूछा था, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्र की बात करते हैं, अम्बुधि, है ना, अगर हम जल में धी जोड़ देते हैं तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। नीरद हो गया, वारिद हो गया, पयोधि, जलधि, सागर, उदधि, है ना, और रत्नाकर, रत्नाकर दोस्तों याद रखेंगे, अरड़व, ठीक है। नीर निधि, नीर का निधि, है ना, तोय निधि मतलब जल का निधि, ठीक है। वारिस हो गया, पारावर हो गया, और नदीस और सिंधु दोस्तों ये समुद्र के पर्यायवाची। वही दोस्तों आपको पता है दा जोड़ने पर पानी के पर्यायवाची, दा जोड़ने बादल को जाते हैं, यानी पानी को देने वाला। अम्बुद हो गया, नीरद हो गया, वारिद हो गया, पयोद हो गया, जलद हो गया, जीमूत हो गया, और जलधर हो गया, बलाधर हो गया, और सारंग हो गया, ये किसके हैं, बादल के पर्यायवाची। चलिए अब देखिए पुत्र पुत्री में देखिए आ की मात्रा जोड़ने पर दोस्तों पुत्री हो जाता है। जैसे आत्मज है और आत्मजा कर दिया दोस्तों पुत्र, देखिए आत्मज किसका है, पुत्र का पर्यायवाची, आत्मजा कर दिया दोस्तों आ की मात्रा लगाते ही पुत्री होगा। सुत है तो पुत्र का सुता कर दिया दोस्तों आ की मात्रा लगाया, पुत्री हो गया। तनय है तो पुत्र का है, और तनया दोस्तों आ की मात्रा लगाया, पुत्री हो गया, ठीक है। बेटा है तो दोस्तों पुत्र है, और बेटी कर दिया दोस्तों किसका होगा, पुत्री होगा। उस तरह से दोस्तों और पुत्र क्या याद करें, लाल भी पुत्र को कहते हैं, तनुज भी कहते हैं ना, और तनुज है तनुजा कर दिया दोस्तों पुत्री हो गया, ठीक। नंदन है नंदनी कर दिया पुत्री हो गया, ठीक। और सुवन दोस्तों और पूत, तो इस तरह से दोस्तों पुत्र पुत्री के भी याद कर लेंगे। उसी प्रकार दोस्तों पति और पत्नी, देखिए प्रिय है तो इसमें आकी मानता लगाया प्रिया हो गया, तो प्रिय दोस्तों पति का है तो प्रिया किसका, पत्नी का। कांत है तो पति का, और कांता है तो पत्नी हो गया। और भरता है दोस्तों, है ना, तो दोस्तों भरता बना दी ना पत्नी पत्नी पति का, ठीक है। तो भरता है दोस्तों पति का है, और भार्य दोस्तों किसका हो गया, पत्नी होगा। उसके
इसके अलावा दोस्तों पति देखते हैं बालम कहते हैं, है ना, मेरा बालम, है ना। वर हो गया वर वधु, आपको पता वर का वधु जाता है ना। बल्लभ तो बल्लभा कर दे दोस्तों, पत्नी हो गया स्वामी, है ना, बालम, है ना, और नाथ दोस्तों ये हो जाते हैं आपके पति के। और पत्नी के दोस्तों देखते हैं तो प्रिया हो गया, कांता हो गया, भार्य हो गया, वामा हो गया, वधु हो गया, वल्लभा हो गया, धरणी हो गया, अर्धांगिनी हो गया, और जोरू कहते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है, तो वही चीजें क्या हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला है माता। देखिए माता जी के माँ हो जाएगा, मैया हो गया, मात्र हो गया, जननी हो गया, अम्ब हो गया, महतारी हो गया, प्रसु हो गया, अंबिका, मातो और माँ, ये तो आपको पता ही होंगे ना। और पिता की बात करते हैं दोस्तों बाप बोलते हैं, तात बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, जनक बोलते हैं ना। वहीं भाई की बात करते हैं तो भाई को क्या भैया बोलते हैं, भ्राता भी बोल देते हैं, अग्रज, सहोदर बोलते हैं ना। वहीं अगर दोस्तों बहन की बात करें तो दीदी बोलते हैं, ठीक है, जीजी भी बोल देते हैं, भगनी भी बोलते हैं, और सहोदरा बोल देते हैं, ठीक है, सहोदरा। चलिए उसके बाद देखिए मित्र का क्या होता है, तो यार बोलते हैं, मीत बोलते हैं, सखा बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, हमदम बोलते हैं, और सुहृदय बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा यार, मीत, है ना, मीत, मितुआ, ठीक है, इस तरह से। और शत्रु का क्या होता है, अरि होता है, अरि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपु बोलते हैं, बैरी बोलते हैं, बैरी का नाम सुना होगा। दुश्मन, विपक्षी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी सभी सभी शत्रु के हैं। ठीक है, वही बात करते हैं राजा के, तो राजा को दोस्तों नृप बोलते हैं, नरेश बोलते हैं, है ना, नर का ईस, है ना। और भूपति बोलते हैं, नरपति हो गया, महीप हो गया, राव हो गया, नरेंद्र, भूपाल और पृथ्वीपाल दोस्तों ये किसके हैं, राजा के हैं। वही बात करते हैं दोस्तों अतिथि के, तो पाहुन हो गया, मेहमान हो गया, अभ्यागत हो गया, आगंतुक हो गया ना, जिसके आने की तिथि ना पता हो दोस्तों क्या होता है, अतिथि होता है। देखिए पथिक मतलब कि जो रास्ते चलता है, तो यात्री बोलते नहीं, यात्री, है ना, बटोही बोलते हैं, राही बोलते हैं, पंथी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब है दोस्तों सूर्य चंद्रमा के, है ना। तो सूर्य का देखिए दिवाकर हो गया, दिवा मतलब का दिन, और कर मतलब करने वाला, दिन करने वाला, है ना। और दिनकर हो गया, भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया, भानु हो गया, रवि हो गया, आदित्य हो गया, पतंग हो गया, सविता हो गया, अक्र हो गया, कमल बंधु हो गया, और मारिच माली हो गया, हंस हो गया, और दिनमणि हो गया दोस्तों। ठीक, आपको पता है कि सूर्य में अगर हम दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं, यमुना का पर्यायवाची बन जाता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों चंद्रमा की बात करते हैं, शशि हो गया, शशांक हो गया, इंद्र हो गया, हिमांशु, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, अंशु मतलब, ठीक है, सुधांशु हो गया, सुधाकर हो गया, राकापति, है ना, राकापति और निष्पति, ठीक है, हिमकर हो गया, निधि हो गया, निशाकर हो गया, और विभाकर, विधु दोस्तों, राकेश, कला निधि और मयंक। देखिए कला, क्योंकि कलाएं होती हैं ना, कभी एक समान नहीं रहता। चलिए अगला है दिन और रात का, तो दिन का दिवा हो गया, दिवस हो गया, वार और वासर। और रात की बात करते हैं, रात का हो गया विभा, विभावरी, निशा, निशीथ दोस्तों, रजनी, यामिनी, यात्री और रात्रि और रैन। ठीक है, वहीं लहर की बात करते हैं तो उर्मी हो गया, उर्मी मतलब लहर होता, वीची मतलब लहर होता, तरंग और हिलोर। देखिए तरंग और तुरंग, देखिए बहुत बार पूछा था, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और तरंग मिस होता है लहर। ठीक, तो ये याद रखेंगे। चलिए तालाब की बात करते हैं, तो ताल हो गया, झील हो गया, पोखर हो गया, जलाशय हो गया, सर बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक, सरोवर, पुष्कर, पुष्कर इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, तड़ाग हो गया, दह हो गया, छद हो गया, ये हो गया तालाब के। वहीं पर्वत की बात करते हैं, तुंग हो गया, शैल, गिरी, पहाड़ और नग। जंगल के दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जंगल का, तो वन हो गया, कानन हो गया, अटवी हो गया, अरण्य, है ना, अरण्य कांड, है ना, विपिन दोस्तों और कांतार, ये किसके हैं, तो ये सभी सभी किसके हैं, जंगल के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वृक्ष के क्या हो जाएंगे दोस्तों, तरु हो गया, पात हो गया, द्रुम हो गया, पेड़ हो गया, पादप हो गया, ये किसके हो गए, वृक्ष के पर्यायवाची हो गए। वही पुष्प की बात करते हैं तो फूल हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, मंजरी हो गया, सुमन हो गया, लांतात हो गया, पुहुप हो गया और गुल हो गए, ये आपके किसके हो गए, पुष्प के हो गए। ठीक है, वहीं पक्षी की बात करते हैं तो खग, विहग, पतंग, परिंदा, पखेरु, चिड़िया, अंडज, शकुंत और शकुनी और दुज। दोस्तों दुज, खग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, भंवरा की बात करते हैं दोस्तों, अली, आप सुना अली और अली, भंवरा हो सकी ना, तो अली, भ्रमर हो गया, मधुप हो गया, मधुकर, ठीक, सटपद, सट, इसके छह क्या होते हैं दोस्तों, ऊपर छह इसके धब्बेदार होते हैं ना, मधुराज बोलते हैं, मधुबच्छी बोलते हैं और द्विरेफे बोलते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं सांप की, तो सांप का सर्प हो गया, नाग हो गया, व्याल हो गया, विषधर हो गया, भुजंग हो गया, अहि हो गया, फणिधर हो गया, उरग, देखिए उरग मतलब कहते हैं पेट के बल चढ़ने वाला, ठीक, और सरीसृप बोलते हैं। वहीं चांदनी की बात करते हैं तो ज्योत्सना हो गया, चंद्रकला हो गया, चंद्रिका हो गया, कौमुदी हो गया। बसंत की बात करते हैं तो माधव हो गया, मधुमास, मधु मतलब कि मीठा वाला ना, मास मतलब महीना, ठीक, ऋतुपति, ऋतुओं का पति, और ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। ठीक है, वहीं शेर के देखिए, शेर के बहुत इंपॉर्टेंट, सिंह हो गया, बब्बर हो गया, केसरी हो गया, मृगेंद्र हो गया, वनराज हो गया, व्याघ्र हो गया, केसी,
वनहरी, मृगारी, नाहर, चित्रक और नखायुध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला होगा गुरु का, तो गुरु दोस्तों का शिक्षक हो गया, आचार्य हो गया, अध्यापक हो गया, उस्ताद, प्रवक्ता और व्याख्याता दोस्तों किसके हो गए, गुरु के। वहीं बात करते आकाश का, तो अंबर हो गया, गगन, नभ, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर और अभ्र हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो भू हो गया, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, धरती, अवनि, देखिए अवनि का अंबर होता है, विलोम शब्द याद रखेंगे। अचला हो गया, ठीक है, धरित्री हो गया, इला, मेदिनी, उर्वी, क्षिति, बीज प्रसु और धरणी हो गया। ये होगा आपके पृथ्वी के। वही बात करते आग की, अग्नि के दोस्तों, तो अग्नि आग हो जाएगा, पावक हो गया, अनल, देखिए अनल और अनिल में पूछा था, तो अनल में इसका होता है अग्नि और अनिल मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, हुतासन हो गया, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, वैश्वानर, ज्वाला, दहन, वायु सखा, कृषाणु, वहिन और दव, ये हो जाते हैं आपके अग्नि के। वही बात करते वायु के, तो हवा हो गया, बयार हो गया, अनिल हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, वात, मारुत, प्रभंजन और प्राण, ये किसके हैं, तो ये सभी सभी किसके हैं, वायु के हैं। वही बात करते हैं हाथी के, तो हस्ती हो गया, गज हो गया, करी हो गया, कुंजर हो गया, गजेंद्र हो गया, ठीक, सिंदूर हो गया, नाग, कुंभी, दंती, व्याल, मतंग और द्विरपद और द्वीप दोस्तों, उसके अलावा वारण और गयंद, ये किसके हैं, तो हाथी के हो जाएंगे। वहीं घोड़ा की बात करते हैं, तो घोड़ा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट घोड़ा के, तो अश्व हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, वाज हो गया, तुरंग हो गया, सैंधव हो गया और रविसुत क्या है दोस्तों, ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखते हैं बंदर के, तो बंदर के देखिए, बंदर को हरी बोलते हैं, कपि बोलते हैं, वानर हो गया, मरकट हो गया, कपीस हो गया, शाखा मृग, आपको पता है शाखा का मृग, और इसके अलावा कीस भी बोलते हैं बंदर को। वहीं देखिए अमृत क्या बोलते हैं, सोम हो गया, सुधा, अमीय, पीयूष और अमी। ठीक है, वहीं देखिए विष का क्या होता है, देखिए अमृत का विष होता है, और सोम का देखिए विष का क्या होगा दोस्तों, जहर बोलते हैं, गरल बोलते हैं, सुधा का गरल होता है विलोम शब्द, माहुर बोलते हैं और हलाहल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा वस्त्र की बात कर ले, तो वस्त्र को दोस्तों कपड़ा हो गया, ठीक है, वसन हो गया, पट हो गया, परिधान, चीर, देखिए चीर और चीर है ना, चीर मतलब पुराना, चीर मतलब कपड़ा, अंबर हो गया, दुकूल हो गया, चीर हो गया, शैल हो गया, परिधा हो गया। ठीक है, वहीं ग्रह की बात करते घर की, तो ग्रह हो जाएगा, निकेतन हो गया, भवन हो गया, सदन हो गया, आवास, धाम, आलय, निलय और शाला। ठीक है, और देखिए मंदिर की बात करते हैं, तो देवालय हो गया, देवग्रह हो गया, देव स्थान हो गया और ईश ग्रह हो गया, ये हो गए। और वहीं नरक की बात करते हैं, यमलोक हो गया, यमालय हो गया, यमपुरी, जहन्नुम और दोजख। ठीक है, और स्वर्ग की बात करते हैं, देवलोक हो जाएगा, सुरलोक हो जाएगा, इंद्रपुरी और वैकुंठ है ना, वैकुंठ जाना, ठीक है, तो उसको स्वर्ग को ही बोलते हैं। ठीक है, बिजली हो गया, तो बिजली चंचला हो गया, चपला हो गया, तड़ित हो गया, दामिनी हो गया, विद्युत हो गया, क्षण हो गया, सौदामिनी हो गया, चंपा हो गया, क्षण प्रभा, असिन, ठीक, धनवल्ली और कांचनवली। ठीक है, चलिए अब आंख की बात करते हैं, आंख का हो जाएगा, लोचन हो गया, नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षी दोस्तों, ठीक, अंबक, चख, दीदा, विलोचन और प्रेक्षण, ये दोस्तों आपके आंख के हैं। अब देखिए इच्छा, इच्छा का हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा, कामना हो जाएगा, लालसा हो गया, उत्कंठा हो गया, रुचि हो गया, तृष्णा हो गया, मनोरथ हो गया, चाह, मर्जी हो गया है ना, स्पृहा और लिप्सा, ये किसके हैं, तो आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं। वही बात करते हैं कल्प वृक्ष की दोस्तों, तो सुर तरु हो गया, हरिचंदन, मंदार हो गया, पारिजात दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देव वृक्ष और कल्प तरु और कल्प साल और दोस्तों कल्प द्रुम बोलते हैं किसको, कल्प वृक्ष को। वहीं किरण की बात करते हैं, तो किरण की दोस्तों कर हो जाएगा, मारीच हो जाएगा, मयूख हो जाएगा, अंश हो जाएगा और रश्मि दोस्तों, ये किसके हैं, तो किरण के हैं। ठीक है, वही बात करते हैं तलवार की, तलवार दोस्तों 80 हो गया, कृपाण, देखिए कृपण और कृपाण, कृपण मतलब कंजूस और कृपाण में से होता है तलवार। ठीक है, खड़ग हो गया, चंद्रहास हो गया, करवाल हो गया और शमशीर हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं दूध की, तो दुग्ध हो गया, क्षीर हो गया, पय हो गया, गोरस हो गया और पीयूष हो गया। ठीक है, वहीं नदी की बात करेंगे, तो याद रखेंगे नदी का सरिता होता है, इंपॉर्टेंट है, निझरणी हो गया, तरंगिणी हो गया, पयुसनी, तरनी, लहरी, अपगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सरी, तरड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट, निम्नगार इंपॉर्टेंट है, लरमाला, नदियाँ, तटिया और किल्लोलनी दोस्तों किसकी हो जाती हैं, नदी के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब आगे देखते दोस्तों पत्थर, देखिए पत्थर क्या होगा, पाषाण हो गया, ठीक, अस्मु हो गया और संग हो गया, प्रस्तर हो गया, पाहन हो गया, शिला, उपल और उत्पल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पत्थर के। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोना की, तो सोना का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका स्वर्ण हो गया, स्वर्ण में सोना होता है, कंचन बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, कनक, कनक ते 100 गुनी आपने सुना होगा है ना, हिरण्य हो गया, हेम बोलते हैं, और
जात रूप पुष्कल, देखिए पुष्कल बोलते हैं और जातक बोलते हैं किसको, सोना को। ठीक है, अब आगे बात आती है हिरण की। तो हिरण को दोस्तों मृग बोल देते हैं, सारंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, हरिण कहते हैं और सुरभि कहते हैं, सुरभि। ठीक, कुरंग हो गया, चितल हो गया और बारह सिंघा भी हिरण को ही कहते हैं। अगला स्थावर, स्थावर को अटल बोल देते हैं, अचल बोलते हैं, बिना चलने वाला, स्थिर क्योंकि स्थिर रहता है। ठीक, निश्चल और अचल दोस्तों, ये हो गए आपके स्थावर। और स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम, है ना। चलिए मयूर, जिसको मोर बोलते हैं ना, मोर, तो मोर का मयूर हो जाएगा, केकी बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, सिखी बोलते हैं, शिखंडी बोलते हैं, ध्वजी बोलते हैं और नीलकंठ बोलते हैं क्योंकि इसका कंठ कैसा होता है, नीला होता है। सारंग बोलते हैं और इसके अलावा हर भी बोलते हैं। वही बात आती है गरीब की। तो गरीब हो दोस्तों क्या बोलते हैं, अकिंचन हो गया, दरिद्र बोलते हैं ना, कंगाल हो गया। ठीक है, निर्धन, धनहीन और रंक। देखिए अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, वहीं प्रकाश की बात करते हैं तो प्रभा हो गया, छवि हो गया, ज्योति हो गया, चमक हो गया, आलोक हो गया। देखिए आलोक का विलोम सूत्र क्या होता है, तिमिर होता है। ठीक है, दीप्ति हो गया, रोशनी हो गया और उजाला। ठीक, ये किसके हैं, प्रकाश के। वहीं हम पर्वत की बात करते हैं तो भूधर हो गया, ठीक है, गिरि हो गया, शैल हो गया, नग हो गया और भूमिधर हो गया, मेरु हो गया, महीधर हो गया, तुंग हो गया, अचल हो गया और धराधर। ये किसके हैं, पर्वत के हैं। ठीक है, वही बात करते हैं उच्छल की दोस्तों। उच्छल दोस्तों ये देखिए आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उच्छल का होता है अक्खड़ दोस्तों और निरंकुश को उच्छल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अनादर को दोस्तों क्या हो जाएगा, अवज्ञा हो गया, तिरस्कार हो गया, अपमान करना, ठीक, अवहेलना करना और परिभव करना और बेइज्जती करना किसके हैं, अनादर के हैं। अगला है अधीर। अधीर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेचैन हो गया, आकुल हो गया, व्यग्र हो गया, अशांत हो गया, उतावला हो गया, बेताब हो गया। ये सब किसके हैं, तो अधीर के हैं। वहीं आडंबर की बात करें, दिखावा, आडंबर करना यानी दिखावा करना, प्रपंच करना, पाखंड करना, ठीक है, सांग रचना और ढोंग करना, ये सभी क्या हैं, आडंबर के पर्यायवाची। अगला है दोस्तों मोक्ष। तो मोक्ष का हो जाएगा दोस्तों, मुक्ति हो गया, ठीक, उद्धार हो गया, कहे ना उद्धार मिल गया, निस्तार हो गया, छुटकारा मिल गया। ठीक, अब क्या होता है, अपमोचन और त्राण बोलते हैं। वही खिड़की दोस्तों, खिड़की का पिछली बार पूछा गया था। तो खिड़की क्या पूछा गया, तो वातायन पूछा गया था दोस्तों। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा, झरोखा, है ना, खिड़की के झरोखे से ना। तो दोस्तों गवाक्ष भी बोलते हैं और दरीचा बोलते हैं खिड़की के पर्यायवाची। वहीं मुर्गा की बात कर लें तो कुक्कुट हो गया, ताम्रचूर्ण हो गया और अरुण शिखा दोस्तों, ये होते हैं आपके मुर्गा के पर्यायवाची। दोस्तों आपने देख लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने करवा दिए हैं। अब आपको बता दें कि अगर दोस्तों आपको चाहिए पीडीएफ, ठीक है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको संपूर्ण हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको सभी एग्जाम के लिए, चाहे नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, सुपर टेट, सी टेट, कुछ भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसका मूल्य है 50 रुपये। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाएगा। अभिकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक आ जाएगा। वाक्य हो जाएगा इसी में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार, दोस्तों सब कुछ आ जाएगा इसी में और रचनाएं भी इसी में। तो ये दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका नंबर है दोस्तों, इस पर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों 50 रुपये का, ठीक है, हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे, ठीक है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप भेज सकते हैं और दोस्तों हमसे इसी नंबर पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ जा करके आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपका लेखपाल का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।